Good morning, students. Now we will start with borole, having the chemical formula C4H4BH. 5-membered heterocyclic compound है जिसमें कि boron as heteroatom है. तो borole is a 5-membered heterocyclic compound containing boron as heteroatom. It is the analog of pyrrole with boron replacing nitrogen atom from pyrrole. तो पायरोल में से यदि नाइट्रोजन एटम निकाल कर बोरॉन रिप्लेस कर दिया जाए तो ये पायरोल की बजाय ये कंपाउंड 5-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोरोल कहलाएगा. सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स आर आल्सो कॉल्ड एज बोरोल्स विच हैव बीन सिंथेसाइज्ड एंटी एरोमेटिक. तो एंटी एरोमेटिक नेचर के हैं जो सब्स्टिट्यूटेड बोरोल्स हैं, वो एंटी एरोमेटिक हैं और नाइट्रोजन को यदि पायरोल में से रिप्लेस कर दिया जाए तो इसलिए बोरोल्स जो हैं वो पायरोल्स के एनालॉग्स कहलाते हैं. जब इनका सिंथेसिस पढ़ा जाता है तो पेंटाफिनाइल बोरोल इज़ द फर्स्ट आइसोलेटेड कंपाउंड एंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 1,1-dimethyl 2,3,4,5 टेट्राफिनाइल स्टेनॉल एंड फिनाइल बोरोन डाइक्लोराइड. तो इससे सिंथेसाइज करके ये कंपाउंड जो है बोरोल्स जो हैं वो बना लिए जाते हैं जो कि पेंटाफिनाइल बोरोल्स हैं. फिनाइल ग्रुप्स इनसे जुड़े हुए हैं तो ये पेंटाफिनाइल बोरोल जो है वो फर्स्ट आइसोलेटेड कंपाउंड है जो कि बोरोल का सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है. तो बोरोल्स कैन बी यूज्ड टू फॉर्म सैंडविच कंपाउंड्स. ये सैंडविच कंपाउंड्स जो हैं फेरोसीन को रिजेंबल करते हैं. फिर इसमें आता है नेक्स्ट बोरोक्साइन. It is a 6-membered heterocyclic compound containing oxygen and boron alternatively. Boroxine derivatives यानी boric anhydrides such as trimethyl boroxine and triphenyl boroxine is also an example of this class. The IUPAC name of 2,4,6 trihydroxy 1,3,5 2,4,6 triborinane. Other names are trihydroxyboroxine, cyclotriboroxane. These compounds are solid that are usually in equilibrium with their respective boronic acids at room temperature. Boroxine is primarily used in the production of optics. तो ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये 6-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें बोरॉन और ऑक्सीजन एटम ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट रहता है. और ये कंपाउंड्स जो हैं बोरोक्साइंस जो हैं वो जनरली ऑप्टिक्स के काम बनाने के काम में आते हैं. जो लेंसेज हैं उनके बनाने के काम भी आते हैं. फिर आता है बोराबेंजीन्स. बोराबेंजीन इज़ द एनालॉग ऑफ बेंजीन. 1 carbon is replaced by boron atom. तो बेंजीन का एनालॉग है और इसमें एक कार्बन एटम जो है बोरॉन से रिप्लेस कर दिया जाता है. अ फ्री बोरा बेंजीन विच हैज़ नो डोनर लीगेंड ऑन द बोरॉन एटम हैज़ नॉट बीन आइसोलेटेड. तो फ्री बोरा बेंजीन्स विदाउट अ डोनर लीगेंड एट बोरॉन एटम जो है उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है. The instability of this compound results from the high Lewis acidity of the boron atom due to its electron deficiency. ये compound जो है अपने आप में unstable compound है क्योंकि जो बोरॉन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसलिए इसकी जो एसिडिटी है इट हैज़ गॉट हाई ल्यूइस एसिड कैरेक्टर. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन एटम की उपस्थिति की वजह से ये कंपाउंड जो है काफ़ी अनस्टेबल है. बोराबेंजीन इज़ ऑल्सो स्टेबल विद इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल्स सच एज पिरिडीन और डाइफिनाइल फॉस्फीन्स. तो खुद अपने आप में बोराबेंजीन्स जो हैं वो तो अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं जबकि बोराबेंजीन इज़ स्टेबल व्हेन इट हैज़ गॉट इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल. बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो यदि इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा सच एज पिरिडीन एक्सेट्रा, ऐसे केसेस में जो बोराबेंजीन्स हैं सब्स्टिट्यूटेड बोराबेंजीन्स विद इलेक्ट्रॉन डोनेशन टाइप ऑफ ग्रुप्स अगर इससे जुड़े हुए हैं जैसे डाइफिनाइल फॉस्फीन्स भी हैं
तो ये बोरा बेंजीन्स जो हैं क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं तो बोरा बेंजीन इज़ नोन टू रिएक्ट विद एल्काइंस which is electron deficient in de Lolder's reaction to the boron pendants of boralenes called as बोराबैरलीन्स। तो ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं डी लॉल्डर्स रिएक्शन के साथ एल्काइंस के साथ बोराबेंजीन्स जुड़कर बैरलीन्स या बोराबैरलीन्स जो हैं ऐसे कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव्स ऑफ एंटीमनी। ये 5 membered systems containing only one carbon and antimony. It is also known as cyclotetramethylene stilbenes. 5 membered system containing only carbon and antimony. मतलब इसमें कार्बन और एंटीमनी जो है वो प्रेजेंट होता है। It is also known as cyclotetramethylene stilbenes. The general structure of this compound is represented as follows. जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, these compounds are the stilbene analogues of nitrogen substituted pyrrolidine 1-phenyl cyclotetramethylene stilbenes is the first compound of this series synthesized by Gruther and क्रॉस। तो ये जो स्टिल्बीन फ्लोरेसीन्स हैं ये कंपाउंड्स जो हैं, इफ़ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड इन द अबव स्ट्रक्चर बाय द एल्काइल ग्रुप और द एराइल ग्रुप और एनी अदर ग्रुप, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीमनी डेरिवेटिव्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर हम हाइड्रोजन को एल्काइल या एराइल ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर दें और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीमनी डेरिवेटिव्स जो हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है। 6 membered ring system containing carbon and antimony. It is also known as cyclopentamethylene stilbenes and is represented by the following structure. तो एल्काइल ग्रुप को यहाँ जोड़ दिया जाता है तो ये कहलाते हैं cyclopentamethylene stilbenes. These are the analogues of unsubstituted. These are the analogues of nitrogen substituted piperidines. Gruthers have synthesized 1-phenyl cyclopentamethylene stilbenes by the interaction of Grignard's reagent and phenyl dichlorostilbenes. तो यहाँ पर जो कंपाउंड्स का डेरिवेटिव है इनको एनालॉग माना जाता है पिपरिडीन्स का, और स्टार्टिंग विद द इंटरैक्शन ऑफ 1-phenyl cyclopentamethylene स्टिबीन बाय द इंटरैक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड फिनाइल डाइक्लोरोस्टिबीन से इनको सिंथेसाइज किया जाता है। फिर आते हैं हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव्स ऑफ आर्सेनिक। तो 1-cyclotetramethylene arsenes, a 5-membered ring containing only carbon and arsenic. It is represented by the alkyl, aryl या halogen groups. If R is hydrogen, it will be the analog of pyrrolidine and is commonly known as arsenolidine. The true arsenic analog of pyrrol are known as arsenols and it is represented by the structure second. जो ये second structure इसमें दिया गया है उसको arsenols कहा जाता है। If R is substituted as H, R अगर H है तब इसको arsenolidine कहा जाता है। The true arsenic analog of pyrrole is known as arsenols and is represented by the structure second structure से। अब आता है arsenidols रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक बेंजीन रिंग के साथ एक 5-membered रिंग जुड़ी हुई है जिसमें कि आर्सेनिक एज ए हेट्रो एटम प्रेजेंट है और आर ग्रुप है जो कि एल्काइल, एराइल या हैलोजन ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इट इज़ द आर्सेनिक डेरिवेटिव ऑफ इंडोल, इसीलिए इसका नाम है आर्सेनिडोल्स। तो या तो आर्स इंडोल्स कहा जाए इसको
it is an arsenic derivative of indoles. If R can be substituted by alkyl group, aryl group, or the halogen groups. The first compound of this series was synthesized by Mannich, who showed that 1-phenyl 2-diethylaminomethyl acetylene reacts with arsenic trichloride at high temperature, that is 150 to 270 degrees centigrade, so as to give 1,3-dichloro 2-diethylaminomethyl आर्स इंडोल। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है ये शो करती है कि द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ दिस सीरीज वॉज सिंथेसाइज्ड बाय मैनिच, हु शोड दैट ये जो कंपाउंड है 1-phenyl 2-diethylaminomethyl acetylene किसके साथ रिएक्ट करती है? आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड एट हाई टेम्परेचर ऑफ 150 से लेके 270 डिग्री से, और देती है 1,3-डाइक्लोरो 2-diethylaminomethyl आर्स इंडोल। ऐसे ही फिर दास गुप्ता सिंथेसिस जो है वो भी इसी तरह से कराया गया, जिसमें 2-chlorovinyl dichloroarsine interacts with benzene and gives phenyl 2-chlorovinyl chloroarsine, which undergoes cyclization reaction when boiled with aluminium chloride in CS2 to produce chloroarsindole. This product on treatment with Grignard's reagent CH3MgI yields 1-methyl arsindole. The complete reaction can be summarized in the following manner. तो यहाँ पर दास और गुप्ता ने भी जो आर्सिंडोल्स हैं, जो कि आर्सेनिक इंडोल्स मतलब ऐसे एनालॉग्स हैं जो कि आर्सेनिक के डेरिवेटिव्स हैं और इंडोल से एनालॉगस रहते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज आर्सिंडोल्स। तो आर्सेनिक और इंडोल्स का कॉम्बिनेशन है ये। तो दास गुप्ता सिंथेसिस के अनुसार 2-chlorovinyl dichloroarsine interacts with benzene giving this compound interacts with benzene and gives phenyl 2-chlorovinyl chloroarsine, which interacts with cyclization reaction when boiled with aluminium chloride and carbon disulfide produces chloroarsindole. ये जो प्रोडक्ट है जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ ट्रीट कराया जाता है तो दिस गिव्स 1-methyl arsindole। तो ये पूरी रिएक्शन जो है इस तरह ये पूरी रिएक्शन दी गई है कि स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन होकर ये कंपाउंड का हमें प्राप्ति कराती है। फिर नेक्स्ट कंपाउंड्स आते हैं आर्स इंडोलेंस। ओनली 1 member of this series is known and was synthesized by Turner and Bury. Grignard's reagent is prepared from 2-phenyl ethyl bromide and magnesium. Then this Grignard's reagent is treated with dimethyl isoindoarsine, which gives dimethyl 1,2-phenyl ethyl arsine. Arsine adds on chlorine so as to yield a dichloro derivative. On heating loses methyl chloride and produces methyl 2-phenyl ethyl chloroarsine. और ये जो प्राप्ति है दिस लेटर प्रोडक्ट, यानी कौन सा प्रोडक्ट? मिथाइल 2-phenyl ethyl chloroarsine। ये जब इसको गर्म किया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूशन के साथ और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, तो ये साइक्लाइज होकर विद द लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये देता है 1-methyl arsindolines। तो जो आर्सिंडोलिन्स हैं इनमें से ओनली 1 member ऑफ दिस सीरीज इज नोन। और इसमें भी जो सिंथेसिस किया गया था वो टर्नर एंड बरी ने किया था, जिसमें कि आर्सेनिक जो 5-membered रिंग है जिसमें आर्सेनिक प्रेजेंट है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है। तो ये जो पूरा साइक्लाइजेशन का प्रोसेस है ये लास्ट में जब इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है जो प्रोडक्ट बनता है
और उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, ये HCl मॉलिक्यूल को निकालकर साइक्लाइज करके आर्स इंडोलिन्स को प्राप्ति कराता है। फिर आते हैं आइसो आर्स इंडोलिन। आइसो आर्स इंडोलिन्स आर synthesized by several methods, but Leon and Mann's method is useful for synthesis. When orthoxylene dibromide and phenyl dichloroarsine are boiled with ethereal solution of sodium, सोडियम के इथीरियल सॉल्यूशन में जब ऑर्थोजाइलिन डाइब्रोमाइड और फिनाइल डाइक्लोरोआर्सिन को बॉयल किया जाता है एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथाइल एसीटेट अंडर एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अ डायरेक्ट कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, और तब हमें टू फिनाइल आइसोआर्सेंडोलिन जो है उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे ही फिर 2,3 बेंजा आरसी इंडोल्स या इनको आरसा फ्लोरीन्स भी कहा जाता है। दे आर एक्चुअली दी एनोलॉग्स ऑफ कार्बेजोल्स। तो ये जो कंपाउंड्स है इनका सिंथेसिस जो है बार्ट रिएक्शन से किया गया, जो कि अमीनो बाइफिनाइल गिव्स arsenic acid by Bart's reaction amino biphenyls gives arsenic acid derivatives, and when arsenic acid derivatives is heated with sulfuric acid, इस arsenic acid को फिर sulfuric acid के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया जाता है तो ये आर्सेनिक का डेरिवेटिव बनाता है। आर्सेनिक एसिड डेरिवेटिव को फिर इसका रिडक्शन कराया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में, तो ये आर्सा फ्लोरीन जो है वो कलरलेस क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्ति कराता है। फिर इसके बाद आते हैं 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें आर्सेनिक प्रेजेंट है। तो जो IUPAC नेम ऑफ आर्सा बेंजीन्स systematic name is cyclopentamethylene arsine. Molecular formula is C5HYAS. It has got onion-like smell with a melting point of 54 degrees centigrade, boiling point 54 से 25 degrees centigrade. On heating it decomposes. मतलब ये जो melting point और boiling points हैं they are बिलो द रूम टेम्परेचर, और अगर इसको हीट किया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो एन एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर्सा बेंजीन वॉज 9 आर्सा एंथ्रेसीन सिंथेसाइज्ड बाय जुट्स्की एंड ब्रिकेट हॉपिट। ये एक प्लेनर कंपाउंड है जिसमें कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉन्ग्स है। Arsenic carbon has a length of 1.85 armstrongs and it is 6.6% shorter than the normal arsenic carbon की single bond। जब इसका synthesize देखा गया, as arsa benzene is prepared in 2 steps from 1,4-pentadiene, the 1,4-pentadiene reacts with dibutylstannine so as to yield 1,1-dibutyl stannacyclohexane 2,5-diene. The compound undergoes arsenic stannous exchange with arsenic trichloride to give 1,chloro-acyclohexadiene derivative, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लूज करता है हीट होने पर और आर्सा बेंजीन की प्राप्ति कराता है एज शोन इन द रिएक्शन। फिर लास्ट में इसमें आता है 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम कंटेनिंग आर्सेनिक एज हेट्रो एटम विच इज आर्सोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्सेनोल और आर्सेसाइक्लोपेंटाडाइन with a molecular formula of C4H4ASH. It is isoelectronic to
and related to pyrrole with the nitrogen atom. Arsole molecule is not planar and the hydrogen atom bonded to arsenic extends out of the molecular plane. तो planar molecule नहीं है और जो hydrogen atom bonded है arsenic वो molecular plane से बाहर आता है. It has not been reported in pure form. Several substituted derivative तो exist करते हैं पर pure form में इसका existence अभी reported नहीं है. It is moderately aromatic. Arsoles and their complex derivatives are exhibited. Similar structure and chemical properties to those of phosphols. तो arsoles की जो है properties हैं या structure है वो phosphols derivatives के तरह ही point out किए गए. Benzofused arsoles it is known as arsendoles या benzarsoles. Arsoles has not been isolated experimentally yet, but the electronic configuration and geometry of the molecule theoretically उसकी study की गई है. Calculations also show the indicated properties of simple derivatives where hydrogen atom is replaced by small hydrocarbon groups. Chemical properties of more complex derivatives of arsoles have been reported. The situation is similar to other like C4H4MH मेटलोन्स वेयर कोई सा भी मेटल हो जैसे बिस्मथ हो, एंटीमनी हो, आर्सेनिक हो या फॉस्फोरस हो. तो ये जो कंपाउंड्स है इनके बारे में बहुत अधिक नहीं पढ़ा गया है या इनका आइसोलेशन पॉसिबल नहीं हुआ है, पर ये 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम है कंटेनिंग आर्सेनिक एज दी हेट्रो एटम. इसके साथ ही तुम्हारा ये वाला जो चैप्टर है हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम्स कंटेनिंग हेट्रो एटम्स जिसमें कि फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ रखते हैं अपने एनालॉग्स से, परंतु इनके बारे में बहुत अधिक डिटेल्स में जो है वो नहीं पढ़ा गया है या इनका आइसोलेशन नहीं किया गया है. तो इसीलिए इसके बारे में जानकारी जो उपलब्ध है वो भी कम है. थैंक यू.